अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर का वेटेज कितना है वो आप भली-भांति समझते होंगे। तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में करंट अफेयर को पढ़ना और उसे समझना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में एक कंटेंट को लेके कई सारी रिसोर्सेज बना हुआ है। जैसे मंथली मैगज़ीन आता है, पीआईबी हो गया आपका, कई सारी हर एक इंस्टीट्यूट का अलग-अलग में मैगज़ीन चलता है। लेकिन उस बीच एक बात और आता है कि आपको क्या न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा? हम आपको बताते हैं, हम आपको अच्छी तरह करंट अफेयर को लेके कई सारी जो मिथ बनी हुई है, हम आपको पूरी तरीक़ा से समझाने में मददगार साबित होंगे। हेलो, मैं अमित कुमार। आज हम करंट अफेयर के रिगार्डिंग इस वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम आपको बताएँगे कि मैगज़ीन कितना हमें एग्ज़ाम को लेकर मदद देता है और न्यूज़पेपर कितना हमें सहयोग देता है। सबसे पहले हम समझते हैं वेटेज की बात। आखिर मंथली मैगज़ीन हम क्यों पढ़ते हैं? मंथली मैगज़ीन में क्या होता है, प्रॉपर एक कंटेंट सेटल्ड होता है और वो एक स्ट्रैटेजिक रूप से बनाया होता है एग्ज़ाम पर्पज़ से। लेकिन मेरा जो न्यूज़पेपर होता है वो किसी एग्ज़ाम के व्यू से नहीं बनाया होता। ये पॉलिटिकल डिबेट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सभी चीज़ इसमें भरा हुआ रहता है और सभी बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी पढ़ते हैं। ये हमारे कोई एग्ज़ाम को लेकर नहीं बनाया जाता है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है कि करंट इवेंट्स और करंट चीज़ को छाँटने का, तो वो छाँटने की प्रक्रिया आपके अंदर विकसित होनी चाहिए, तभी आप पेपर से अपने कंटेंट को निकाल सकते हैं। बाकी बची न्यूज़पेपर, ये मैगज़ीन की बात, तो मैगज़ीन एक प्रॉपर सेटल्ड और प्रॉपर एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया जाता है। अब पढ़ना क्या चाहिए, तो आपको मैगज़ीन और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि न्यूज़पेपर अगर पढ़े तो न्यूज़पेपर से हम अपने कंटेंट को कैसे छाँटें। तो हम आपको आज इस वीडियो में वही चीज़ बताएँगे कि आपको न्यूज़पेपर में कंटेंट को कैसे छाँटना है। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफ़ी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, 4 सब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। 5वां होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी वेटेज और काफ़ी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर में हमको छाँटना पड़ेगा। बाकी जो पॉलिटिकल डिबेट्स होता है, स्पोर्ट होता है, रोमांटिक होता है, एंटरटेनमेंट होता है, ये सभी चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे कि ये फ्रंट पेपर है, इसमें आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल डिबेट्स इस पे लगा हुआ है। पॉलिटिकल डिबेट्स में जैसे कि इस पे सख्त कानून कार्रवाई, फिर भी सीजेपी यानी पॉलिटिकल डिबेट्स के पीछे हमको पड़ना ही नहीं है। जैसे कि पेपर लीक रोकने के कदमों की निगरानी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमको पढ़ना है, कारण है कि जुडिशरी मेरा टॉपिक्स है। जुडिशरी में जो जजेस होते हैं उसकी क्या रिव्यू आते हैं, उसकी क्या इस केस को लेकर आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें। हालांकि एक नज़र से इसको देख लेना है। इस पेपर में तो हम कुछ नहीं है, बाकी अगले पेपर में हम देख जब दूसरे पेज पे आते हैं तो ये भी आपका पॉलिटिकल डिबेट्स हैं। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत, जैसे कि छात्रों पर पुलिस की शिकायतों पर 27 को सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये भी थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई चीज़ इस पे नहीं है। जैसे एक है आपका जंतर मंतर बना ऑनलाइन खाने के ऑर्डर पर बड़ा डिलीवरी पॉइंट। जैसे एक होता है ना, आप गिग इकोनॉमी के बारे में सुने होंगे, ई इकोनॉमी के बारे में सुने होंगे, तो ये उसी का प्रतिरूप है। अगले पेपर पर जब जाते हैं तो जैसे छात्रों के मुद्दे पर बोले राहुल प्रधान, ये भी यहाँ का। जैसे यहाँ पे देखो, आपको राजनीति लिखा हुआ है। ये प्रॉपर पेपर का जो ऊपर का व्यू इंडेक्स है, ये सभी राजनीति से भरा हुआ है, हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है ये। उसके बाद आता है राष्ट्रीय फ्लैग, जैसे कि दिल्ली में कट सकते हैं 20 लाख, ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं है। अगला पेपर चलते हैं। जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर हिंसा मामलों की जांच शीघ्र पूरी की जाएगी। ये जो प्रश्न है ये आपका मेंस के टॉपिक से, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी जो सिलेबस है उससे आपका मिलता जुलता, और उसी में आपको ये सहयोग कर सकता है। बाकी तो जुडिशरी टॉपिक्स में ये प्रश्न आ सकते हैं जो पेपर 2 से संबंधित है। उसके बाद आगे देखेंगे, जैसे परिवार में समय देना व संवाद बनाए रखना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। भागवत, ये आपका रीजनल है, यानी संस्कृति डिपेंड है। बाकी हिस्टोरिकल वे से देख सकते हैं। ओडिशा की छात्रा ने आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ी किताबें, नीट पास किया, अब बनेगी डॉक्टर। ये ठीक है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम व्यू से सही नहीं है, हमें इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है। जैसे राष्ट्रीय फलक, ये भी देखना है।
आप पूरी पेपर को पहले एक नज़र से देख लीजिए। हाँ, ये जो पेपर नंबर 7 है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये जैसे असम और गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, सेना बुलाई गई। अब जो ये बाढ़ आया है, ये हमारे किस सिलेबस का पार्ट है? ये ज्योग्राफी और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको रिलेटेड करके इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे गुजरात और असम में जो बाढ़ आया है, वहाँ का कारण, बाढ़ आने का क्या कारण था? अधिक बारिश जो हुआ था उसका कारण क्या था? एल नीनो और ला नीनो जैसी जो घटना घटित हुई है, उससे इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, और बारिश हुआ है तो कितना सेंटीमीटर का बारिश हुआ है, कैसे हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, इस ऐसे पढ़ना है हमको। बाकी जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम व्यू से नहीं है। ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि दैनिक ये आप संपादकीय पेपर है। संपादकीय पेपर का कोई प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है। ये आपका विचार विमर्श एंड आपका एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, आपकी सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करता है, जिससे आपका मेंस आंसर राइटिंग में लिखावट हो, समझ हो या विमर्श हो, ये सभी सही होते हैं। जैसे कि एक है ये बलर, जहाँ पे होता है वो आप गौर कीजिए। जैसे ऊर्जा सुख शांति, ये क्या है? इसका कोई टॉपिक्स आपका सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी मेंस सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना क्यों है? क्योंकि ये आपको एनालिटिकल थिंकिंग देता है, सोचने की समझने की क्षमता विकसित कराता है। संपादकीय, संपादकीय हमको पढ़ना ही चाहिए। बाकी आगे भी विमर्श, ये भी विमर्श वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, ताकि आप कोई भी जैसे कि आप सिविल सर्वेंट में जब जाओगे तो वहाँ आपको जो विचार विमर्श करना होगा, अंततः निष्कर्ष निकालना होगा, ये सब पढ़ने के बाद ही आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल बिल्ड होगा। उसके बाद जैसे बिजनेस, बिजनेस हालांकि इकोनॉमी से रिलेटेड है, पढ़ना चाहिए, ट्रेड से है। जिसका इकोनॉमिक ऑप्शनल है उसके लिए तो ये बेस्ट है। बाकी आप GS 3 के लिए आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपका इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ रिगार्डिंग पेपर है, पेपर नंबर 11। ये आपको देखो कैसे पढ़ना है। जैसे ईरान ने इराक के लिए अमेरिका सैन्य अड्डों पर किया हमला। अब देखो हमको इसको कैसे प्रॉपर लोकेट करके हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ईरान और इराक के बारे में उसका लोकेशन देखना पड़ेगा कि मैप पे, वर्ल्ड मैप पे ये कहाँ इसका अवस्थिति है, और इसके मध्य जो युद्ध बनी हुई है उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, ट्रेड्स व्यापारिक रूप से हो, कई सारे संबंध को कोड करके इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे आता है आपका, हाँ, जितने ये पेपर आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ तो ये हो गया। आपका नेशनल न्यूज़ जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जब आगे हम निकलते हैं, तो ये प्रॉपर खेल से संबंधित है। इसमें क्या है, आपको ज़्यादा जैसे वन लाइनर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें गेम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए सही है। बाकी जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है उसके लिए सही है। स्टेट लेवल का जितना भी एग्ज़ाम होता है जिसमें मेंस ओरिएंटेड एग्ज़ाम होता है, उसमें इससे कुछ प्रश्न नहीं आते। हालांकि इस 2026 में जो प्रीलिम्स पूछा था उसमें पुरस्कार संबंधित प्रश्न आए थे, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, अपवाद रूप है, हर एक साल नहीं आता है, और यहाँ से प्रश्न नहीं बनने की चांस होती है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी हटके है अनेक एग्ज़ाम से। अगला पेपर में हम देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे ये है सफलता के लिए, ये मोटिवेटेड रूप से बनाया गया पेपर होता है। ये जैसे एक स्टूडेंट हो पढ़ता है, कई सारे इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं है। अंततः हम आपको एक वीडियो बताते हैं, इस निष्कर्ष के बाद हमको बताते हैं आपको कि आपको करना क्या है। जैसे कि आप मैगज़ीन पढ़ते हो, किसी का भी मैगज़ीन हो, बाज़ार में कई सारे इंस्टीट्यूट का मैगज़ीन अवेलेबल है, आप किसी का भी इंस्टीट्यूट मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। किसी एक का मैगज़ीन ले लीजिए, और एक न्यूज़पेपर, अगर आप हिंदी से हैं, हिंदी में माध्यम से, तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है वो पढ़िए। अंग्रेजी में है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से किसी एक को फॉलो कर लीजिए। पेपर कभी भी आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड मत पढ़िए, पेपर को समझने के लिए पढ़िए, उसकी जो भाषा है उसको समझिए, देश विदेश में क्या घटित हो रही है डेली का बेसिस पर पढ़िए। और मंथली मैगज़ीन जो होता है वो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, क्योंकि वो में बहुत सारी एडिशन होता है,
उसमें इंक्लूड किया होता है, कंटेंट भरा होता है। तो आप लोग को इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है, कमेंट के ज़रिए आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको एक अच्छी प्रॉपर वीडियो बना के दें। बाकी डेली करेंट अफेयर दैनिक जागरण का हम एक यूट्यूब चैनल पे बना के अपलोड करेंगे, उसका नाम भी मैं आगे आपको बता दूंगा। धन्यवाद।